नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और कार्यक्रम में बात एक ऐसे सिनेमा की जिसे लेकर इस समय सियासत भूचाल पर है। जी हां, बात कश्मीरी फाइल्स की, जिसे लेकर सियासी फाइट जारी है। मध्य प्रदेश में इस फिल्म को पहले टैक्स फ्री किया गया और आज इस फिल्म को देखने के लिए खुद सीएम शिवराज भी एमटीपी के ड्राइव इन सिनेमा जा रहे हैं, जहां पर उनके साथ में कैबिनेट के कुछ मंत्री और पार्टी के कई शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। उधर इस फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच में सियासी नोरा कुश्ती भी जारी है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश में आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि सिनेमा के बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, सिनेमा के बजाय सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। इन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कश्मीर के मसले का एक ही हल, तो सुना आपने पीएम मोदी का द कश्मीर फाइल्स पर क्या कहना है। पीएम ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में उस सच को दिखाया गया है जिसे आज तक छिपाने की कोशिश की गई थी। कश्मीरी पंडितों के पलायन, उनके नरसंहार के दर्द पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया गया था, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने उस सया हकीकत को बेपर्दा कर दिया है। इस फिल्म को जनता का भी पूरा साथ मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ आज पूरा देश है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बुधवार को मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ सपरिवार कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएंगे। आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने फिल्म को एमपी में टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म को लेकर गृह मंत्री ने डीजीपी को अहम निर्देश दिया है। दरअसल फिल्म देखने के लिए पुलिसकर्मी एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं और अपने खर्च पर अकेले या सपरिवार फिल्म देख सकते हैं। 16 मार्च को सीएम शिवराज मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री और बीजेपी संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सपरिवार इस फिल्म को देखेंगे। सीएम अब इस फिल्म को देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं इसके बहाने प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद की माने तो फिल्म नफरत फैलाने वाली है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। देश में नफरत को बढ़ाना है। ये पिक्चर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं और ऐसी पिक्चरें पैसे के लिए ही बनाई गई हैं। इसका कहीं दूर दूर तक कोई बहुत एथेंटिक तथ्य हमारे पास नहीं है जो कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। और ख़ुद विंग कमांडर एक हैं, उनके मदर हैं, वो तो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने खुद चैलेंज किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो चाहूँगा कि देश में अच्छी चीज़ें आना चाहिए, बुरी चीज़ों को रोकना चाहिए। आरिफ मसूद का बयान कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक जैसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि जब सच्चाई सामने आ रही है तो इसे छिपाने की कोशिश करने वालों को पीड़ा हो रही है। देखो, जब कश्मीर में हिंदू कटा था तब क्यों नहीं लगाया इनने आरोप? तब तो बाला के उसको जो नेता था उनका, उसको वहाँ जंगजू नाम दे दिया था, वहाँ बिठाला था पीएम हाउस में मनमोहन सिंह जी ने। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो पीड़ा हो रही है, गलत है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी इस फिल्म के रिलीज होने से पहले भी फिल्म पर जमकर राजनीति हुई। कई लोगों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद ये फिल्म रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिला और सीएम शिवराज ने प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया ताकि 32 साल से छिपाया गया सच लोगों के सामने आ सके, लोग कश्मीरी पंडितों का दर्द जान सके। टीम न्यूज स्टेट। तो कश्मीर फाइल फिल्म तो आई थी, कश्मीर में हुए नरसंहार की सच्चाई दिखाने के लिए लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी काफी जोर शोर से चल रही है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीत धीर प्रवक्ता बीजेपी के हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका गीत धीर जी। इसके साथ ही अजीत भदौरिया प्रवक्ता कांग्रेस के हैं
उनको भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि जो दर्शक लगातार सिनेमा हॉल में फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी इस फिल्म को लेकर क्या कुछ राय है। लेकिन सबसे पहले गीत धीर जी के पास हम आएंगे। इसको लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, एक तरह से अब कहा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, निकाय चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें 2023 में है, तो एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सच्चाई के ऊपर केंद्रित सत्य घटनाओं पर आधारित एक फिल्म बनी है कश्मीर के ऊपर। तो इस फिल्म की तो सराहना हो रही है पूरी विश्व में, और जहां जहां कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने में जो एक समुदाय विशेष के लोगों का जो एक दृढ़ संकल्प के साथ में योगदान रहा, उसको सच्चाई के साथ में दिखाया गया है। इसमें तो कोई किसी प्रकार के विवाद की बात है ही नहीं, और ना इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस के अभी एक विधायक जो मध्य क्षेत्र से आते हैं भोपाल के, मैं उनका बाइट आपके चैनल के माध्यम से अभी चला, मैंने सुना, उन्होंने कहा ये पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई जाती है। तो यूसुफ खान, दिलीप कुमार अपना नाम बदल कर आ जाते थे चैनल पे, तो क्या वो पैसा कमाने के लिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार अपना नाम बदल के हिंदू नाम से पर्दे पर कार्य करते थे? इसके ऊपर क्या बोलेंगे आरिफ मसूद? इसके ऊपर क्या बोलेगी कांग्रेस? अच्छा, इनके लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि मेरी पत्नी स्वयं एक कश्मीरी पंडित है, मैं तो उस फिल्म को अवश्य देखूंगा। फिर देखिए यासीन मलिक को किस प्रकार से इन्होंने सराहाया है, उसकी वाह करिए। अच्छा, यासीन मलिक के कुछ आप इंटरव्यूज देखेंगे तो पहले वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि हाँ कत्ल हुए हैं, कत्ल किए हैं, अब लेकिन मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, नेकी के रास्ते पर चल रहा हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन आप उन लोगों से पूछिए, उनके दिलों से पूछिए। जी, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे संवाददाता मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ में कुछ साधु संत भी मौजूद हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, साधु संत भी आपके साथ मौजूद हैं, फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है इस फिल्म को लेकर उनका? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के थिएटर मौजूद हूँ। 300 से ज्यादा साधु महात्मा अलग अलग मंडलेश्वर के जो पीठाधीश हैं वो यहाँ पहुंचे हैं द कश्मीर फाइल मूवी को देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे भी आज आप मूवी देखने पहुंचे हैं, ऐसे साधु महात्मा कभी थिएटर दिखते नहीं, लेकिन आज 300 के आसपास साधु महात्मा, जिसमें छोटे बटुक भी हैं जो दीक्षा ले रहे धर्म की, आज सभी लोग आप मूवी देखने पहुंचे हैं। क्या देखा है इसके बारे में, जो सुना था, जो आपने देखा है? देखिए, आज हम लोगों ने सभी, हमारे जितने भी इंदौर के महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, बटुक हैं, वो सभी लोग आज इस कश्मीर फाइटर फिल्म को देखने के लिए आए हैं। वो कश्मीर जो भगवान कश्यप की भूमि है, वो कश्मीर जहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने तपस्या की है, वह कश्मीर जो पंडितों की तपस्या के ऊपर जाना जाता था, उनकी विद्वता के ऊपर जाना जाता था, उनके गर्व और संघर्ष के बारे में जाना जाता था। इसमें आज देखने को हम लोगों को मिला कि किस प्रकार हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार का जो अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा घृणित कार्य है। भारत में वैदिक सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए, कुठाराघात करने के लिए जो लोगों ने किया, अत्याचार किया, वो आज इसमें हम लोगों को देखा। और ये सब मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा जो हमारे साथ बच्चे जो बटू सब लोग देखने आए हैं, क्योंकि संत भारत का मार्गदर्शन करते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा जो प्रत्याचार हमारे वैदिक सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, वो देखकर आज ऐसा लगा कि किस प्रकार की त्रासदी हम लोगों ने सहन की थी, आज इसमें देखने को मिला। और आज उसको जनमानस तक संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से, और मैं तो कहता हूं जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है, कम से कम जनमानस को ये तो पता चले कि हमारे पंडितों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ है। और इस कार्य को मैं तो बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो धारा 370 हटाकर जो काम किया है, और जो वहां पर वैदिक सनातन परंपरा को वापस कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित करने का जो कार्य किया, उसके लिए पूरा संत समाज उनको बहुत बहुत साधुवाद देता है। और आज इस कार्य को पूरे संतों का लाने का कार्य हमारे पार्षद टीनू जैन ने किया है। और मैं पूरे संत महामंडलेश्वर की तरफ से हमारे डॉक्टर महामंडलेश्वर चैतन्य स्वरूप जी, डॉक्टर श्री हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज और महामंडलेश्वर, अनेक प्रकार के संत महात्मा इसमें मौजूद हैं। और मैं सरकार को भी इस कार्य को दिखाने, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा धर्म के प्रति कार्य करते हैं और धर्म के प्रति उनका बड़ा लगाव है। तो मैं तो कहता हूं कि जो ये राशि जनमानस तक पहुंचे, इसको पाठ्यक्रम में लाया जाए या स्कूल में भी बच्चों को बताया जाए। आपके पास वापिस आएंगे। तो जो है
लगातार जिस तरह से तमाम साधु संत भी इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और जनता भी लगातार सिनेमा हॉल में पहुंच रही है फिल्म को देखने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायकों से भी उन्होंने फिल्म देखने की अपील की है। अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत भदौरिया जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, सच्चाई दिखाई गई है। 30 साल लग गए कश्मीरी पंडितों पर, जिस तरह से अत्याचार हुआ था, नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, 30 साल लग गए उस सच्चाई को पर्दे पर लाने में। परेशानी किस बात की है? देखिए धीरन जी, सबसे पहले तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो व्यक्ति 7 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, उसको फिल्म के माध्यम से पता चल रहा है कि कश्मीर के हालात क्या हैं। कश्मीर के हालात क्या थे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अभी आपने इंदौर का घटनाक्रम दिखाया। साधु संत महात्माओं को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद टीनू जैन फिल्म थिएटर में ले जा रहे हैं। ये अपने आप स्वयं महामंडलेश्वर जी ने कहा। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि द कश्मीर फाइल फिल्म सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का एक से एक कार्यकर्ता और देश के मुखिया से लेकर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक कर रहा है। जिस मुद्दे को लेकर इस फिल्म में दिखाया गया है धीरेन जी, वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ना पड़े, उससे ज्यादा कष्टकारक चीज और कोई नहीं हो सकती उसके जीवन में। ये पर मैं आपको इसकी हकीकत से वाकिफ कराऊंगा। 1947 से लेकर जब से देश आजाद हुआ था, उसके बाद 19 जनवरी 1990 तक कश्मीर में सारे कश्मीरी पंडित अच्छी तरीके से निवास कर रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं आई थी। परंतु जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित बीपी सिंह की सरकार जैसे ही काबिज हुई, वहां महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। 19 जनवरी 1990 को 4 लाख कश्मीरी पंडितों के ऊपर प्रहार हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको इतना मजबूर किया गया कि उनको अपनी मातृभूमि छोड़ना पड़े। उसके बावजूद भी धीरेन्द्र भाई, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। सबसे बड़ा इस सवाल का जवाब हम जीत धीर जी से लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता जितेंद्र भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ में आज शाम 8 बजे मूवी देखने जा रही हैं। किस नजरिए से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरी मूवी को लेकर बात करें, द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर, तो लगातार इसको लेकर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में फिल्म देखने जा रहे हैं और फिल्म के अंदर जो सीन दर्शाए गए हैं, वाकई में वो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ याद जरूर दिलाते हैं। शायद यही वजह है कि लोग लगातार इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी शाम के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री, विधायक अपने परिवार के साथ मौजूद रहने वाले हैं। इस समय मैं ड्राइव इन सिनेमा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप तैयारियों को एक बार अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सामने आपको जो बड़ा पर्दा है वो यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर जो सोफे हैं वो लगाए जा रहे हैं। देख ही सकते हैं कि पूरी जो तैयारियां हैं अब वो होना शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक सब यहां पर आज आने वाले हैं और यहीं पर बैठकर वो फिल्म देखेंगे। बताया जा रहा है करीब 300 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो इस क्षेत्र में की जा रही है। पीछे की ओर वाहन खड़े रहेंगे जहां पर कई लोग अपनी फैमिली के साथ भी यहां पर फिल्म को देख सकेंगे। यानी कि विधायक और जो अलग जो कोई मंत्री अगर आकर यहां पर गाड़ी में बैठ के फिल्म देखना चाहेगा तो पीछे की ओर ये जो पार्किंग दिख रही है आपको, यहां पर वो अपने वाहनों को लगाए और यहां से पूरी फिल्म को देखेगा। अब अगर हम इस पर बात करें तो जाहिर सी बात है, कहना गलत भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार इस फिल्म को लेकर जिस प्रकार से राजनीति देखने को मिल रही है वो अब इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें, दोनों के ही जो बयान है वो अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। कल विधानसभा में भी इस फिल्म को लेकर मामला काफी देखने को मिला, जब कई बीजेपी के विधायकों ने यह कहा कि इस फिल्म को देखना चाहिए, सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है, तो ऐसे में धन्यवाद दिया जा रहा है। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस फिल्म को देखने से पूरी तरीके से मना कर दिया। मारिफ मसूद की बात करें तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ जरूर इस फिल्म को देखूंगा। दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब मुझे समय मिलेगा
मैं इस फिल्म को जरूर देखने जाऊंगा। तो देखिए, फिल्म को लेकर अब दो प्रकार की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग इतिहास को उकेरने में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग इतिहास में आखिर क्या हुआ था उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उस दौरान किसकी सरकार ने किसका समर्थन किया था, तो वर्तमान की सरकारें उसको किस प्रकार से अपने ऊपर लेकर जा रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कश्मीर फाइल फिल्म एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन जो फिल्म में सीन दर्शाए गए हैं, जिस प्रकार से फिल्म डायरेक्टर ने उसमें बिल्कुल जितेंद्र, एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है द कश्मीर फाइल से फिल्म में। गीत धीर जी के पास चलेंगे। गीत धीर जी, अजीत भदौरिया जी का सवाल था कि उस वक्त बीजेपी समर्थित सरकार थी, तो जब पलायन हो रहा था उस वक्त क्यों नहीं कदम उठाया गया, कड़े ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए धीरज जी, वहां पर गवर्नर साहब थे उस टाइम जगमोहन जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों की संख्या में लेटर लिखे थे वहां पर केंद्र को, और केंद्र में प्रधानमंत्री जी से जब भेंट करी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शेख अब्दुल्ला से मुझे अपनी दोस्ती निभानी है, इसलिए मैं वहां का कुछ नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री ये जानते थे कि वहां पर क्या हो रहा है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, नाम लेना उचित नहीं होगा। अब ये बात कांग्रेस भी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से एक झूठ को परोसते आई है। देखिए, ये नेहरू गांधी परिवार की बात करने से आज कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन सच्चाई से जब हम अवगत करवा रहे हैं जनता को, ये पिक्चर कोई हमने भाजपा, हमसे मेरा मतलब साफ रूप से भाजपा ने, कोई भाजपा ने नहीं बनाई है, लेकिन तथ्यों पे आधारित ये एक पिक्चर है, एक फिल्म है। और इस फिल्म को जब जनता सराह रही है, इस फिल्म को जब सच्चाई से अवगत जनता को करवाया जा रहा है, अच्छा जिन लोगों के साथ में ये दृश्य जब वो देखते हैं जो गठित हुआ है, उनके परिवारजन वहां से निकलते हुए रोते हुए निकलते हैं। मैंने स्वयं ये पिक्चर फर्स्ट डे देखी और जब देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सन 2012 से मैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के लिए कार्य कर रहा हूँ, स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ। वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ में, पंजाबी सिख समुदाय के लोगों के साथ में किस प्रकार से अत्याचार हुआ, इसमें वही मैं इस बोलने में गलत बात नहीं रहेगी कि विवेक अग्निहोत्री जी ने, अनुपम खेर जी ने, पल्लवी जोशी जी ने, मिथुन चक्रवर्ती जी ने जस्टिस किया है, बिल्कुल न्याय किया है। और ऐसी फिल्म अभी तक के इतनी न्याय पे आधारित, क्योंकि सेंसर बोर्ड कैंचियां चला दिया करता था। अब वो क्यों होता था, मैंने जैसा कि उदाहरण दिया कि यहाँ पर लोग यूसुफ खान जैसे लोग जो हैं वो नाम बदल बदल के पिक्चरों में आते थे, जब तो आरिफ मसूद कुछ नहीं बोलते उस बात पे, वो पैसा कमाने के लिए पिक्चर होती थी। और यहाँ तो पैसा नहीं कमाया जा रहा, बल्कि टैक्स फ्री कर दिया गया है जनता के लिए इस पिक्चर को। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल जो है उसको वहां पर इन्वाइट किया गया है कि आप आइए देखिए। और पूछ रहे फैक्ट्स की बात, अरे आपके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से जरा इतिहास वहां पर जो है उसको पता नहीं कर पाएंगे। वहां ऊपर जाके आपके चचा नेहरू जो काम करके गए थे उनको तो आप पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नेशनल आर्काइव में आपको पूरे लेटर्स मिल जाएंगे भाई साहब, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेड है, वो हवा से नहीं गए हैं, वो चिट्ठियां वो लिखित हैं, वो उनका। ठीक है गीत धीर जी, हम आपके पास वापस आएंगे, मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, साधु संतों के पास आप मौजूद हैं। जिस तरह से इस फिल्म को लेकर जनता का रिव्यू आ रहा है, जनता काफी पसंद कर रही है, काफी संख्या में लोग देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत का मुद्दा भी ये फिल्म अब बनती जा रही है। इसको लेकर संतों का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल ये सियासत का मुद्दा बनते जा रहा है और उस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेता भी हमें मौजूद है, पार्षद सीनू शर्मा है, प्रदेश मीडिया प्रभारी भी है। ये कुछ विपक्ष को लेकर कहना चाहते हैं। आरिफ मसूद कह रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं है, एक मूवी है, पैसा कमाया जा रहा है। मैं आरिफ मसूद साहब से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा भारत में जो घटित हुआ है उस पर हमेशा उंगली उठाई है, चाहे वो भगवान राम का अस्तित्व रहा हो, चाहे सेना ने अपने समर्पण से भारत को बचाया, उस पर भी कांग्रेस ने उंगली उठाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो कुत्सित मानसिकता है वो हम सबको दिखती है और हमको ही नहीं, पूरा देश इस बात को जानता है, तभी आज कांग्रेस का नामो निशान कोई लेने वाला बचा नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं आया है, फिल्मों के माध्यम से जो विचारों का परिवर्तन आया है वो भी पूरे देश के सामने है कि 2014 के बाद जिस प्रकार की वास्तविकता से देश से प्रेम से जुड़ी हुई फिल्में आई हैं वो पहले कभी आया नहीं करती थी। उसे दबाया जाता था, सेंसर में उसे रोका जाता था, उसे प्रदर्शित नहीं होने दिया जाता था, मात्र इसलिए कि सच से देश की जनता मुखातिब न हो, इसलिए इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया गया।
2014 के बाद जिस तरह से फिल्में आई हैं जो देश में जो घटित हुआ उस इतिहास को बताती है, चाहे वो कारगिल हो, उरी हो, तानाजी हो, मणिकर्णिका हो, या आज हम कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं उसकी बात कर लें, तो सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, विचारों का परिवर्तन है। और जिस प्रकार से अभी आपने कहा है कि हम 300 महात्माओं को लाकर के, साधु महात्माओं को, बटुकों को लाकर के, महामंडलेश्वर को लाकर के बरगला रहे हैं, तो मैं उस बात से बिल्कुल इस बात को खारिज करता हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा कैमरे को उधर घुमा दे एक बार, कि बाहर कितनी जनता इस फिल्म को देखने के लिए, आम जनता आई है। और जिस ऑडी में हम बैठे हैं, इस ऑडी के बाद जो शो है वो पूरा फुल है, मतलब आज दिन भर का कोई भी शो खाली नहीं है। तो ये आदेश देता है, ये एक संकेत करता है कि किस प्रकार से देश की जनता सच्चाई को जानना चाहती है और सच्चाई से परिचित होना चाहती है। क्योंकि संतों का आज हम इसलिए यहां पर लाए हैं क्योंकि संतों की बातों में आदेश भी होता है, संकेत भी होता है और संदेश भी होता है। तो आदेश, संकेत और ये सब एक आम जनता तक पहुंचे महामंडलेश्वर जी के माध्यम से। हमारे जो बटुक हैं, जो समय समय पर धार्मिक क्रियाओं में जाते हैं, वो जनता के सामने सच्चाई को लाएंगे कि किस प्रकार से कश्मीर में एक घटित और शोषण, अत्याचार वहां पर किया गया कश्मीरी पंडितों के साथ। हम आपके पास वापस आएंगे। अजीत भदौरिया जी का रुख करते हैं। अजीत जी, क्या दिक्कत है जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आ रही थी आपको क्या परेशानी होनी चाहिए? सत्ता में आप भी आए थे, क्या आपने किया कश्मीरी पंडितों के लिए? देखिए, आज जो कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया उनके विस्थापन के लिए? आज 370 अगर खत्म हुई है तो उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की? तो खत्म तो बीजेपी ने ही किया 370 को, आपने क्या किया? सवाल तो यही ना। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ये तो आपके सामने ऑन स्क्रीन आ गया। मेरी बात पूरी होने दी। यहाँ शिवराज सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह जी टैक्स फ्री कर रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पूरी सिनेमा हॉल के सामने भीड़ है, तो भैया इसको टैक्स फ्री क्यों किया शिवराज सिंह जी ने? आज जनता पे टैक्स आता ना, तो ये जनता की मांग थी अजीत जी। जनता खुद कह रही थी कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जनता को पसंद करे इस फिल्म को। मेरी बात होने दी। नहीं जी, मेरी बात होने दिया। देखिए धीरेन जी, ये गलत बात है, मेरी पूरी बात होने दिया। जी। एक तो आपने भारतीय जनता पार्टी के 4 लोगों को बुला के बैठा दिया है। अब अपनी बात पूरी ठीक है, और उसके बाद मेरा भी पक्ष आप पूरा नहीं होने दे रहे। ये अन्याय मत करिए प्लीज, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, शिवराज सिंह जी एक तरफ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली फिल्म का टैक्स फ्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापम के माध्यम से इस देश के बेरोजगारों को ठग रहे हैं, इस बेरोजगारों से कमाई कर रहे हैं। मैं बता दूंगा कि 10 साल में 455 करोड़ रुपए कमाए व्यापम के माध्यम से इस सरकार ने। अभी विधानसभा में कल ही पूरी जानकारी दी है ऑन रिकॉर्ड। तो ये जनता की कमाई से शिवराज सिंह या तो मूवी देख लें, पचमढ़ी में जाके अपना कैबिनेट की बैठक कर लें, सब कर लें, परंतु कुछ भी प्रदेश के हित में तो करें, युवाओं के हित में तो करें भैया। ये धार्मिक उन्माद फैलाकर कब तक राजनीतिक रोटियां सेकोगे? कब तक प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बनाकर व्यापम के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाओगे? कब तक शिक्षकों को? गीतधीर जी, अजीत जी का सवाल है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से जनता को। देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस का इतिहास गवा रहा है। ये 72 सालों में 70 बार टूट चुकी पार्टी है और अब इन्होंने एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाया, अमीर को गरीब से लड़वाया, गरीब को अमीर से लड़वाया। इनकी जो युवरानी है, जिनको ये युवराज का लॉन्च कर रहे थे, जितनी बार लॉन्च करेंगे वो ऐसा रॉकेट है इन्हीं के सर पे आके गिरता है। क्योंकि लड़की लड़ते लड़ते गायब हो गई। जब इनके एक कर्नाटका के विधायक बोल रहे थे कि जब लड़कियों का रेप हो तो लेटकर मजे लेने चाहिए, कश्मीर की चिंता ये लोग क्या करेंगे कश्मीर में। इसी प्रकार का नरसिंहार हुआ है, महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को इनके जो दिग्विजय सिंह है वो बोलते थे ओसामा जी और यासीन जी बोल के संबोधित। मेरा आग्रह है कि इनका माइक लो किया जाए। ठीक है अजीत जी, हम आपके पास आएंगे, वापस आएंगे अजीत जी। अजीत जी को प्लीज लो करवाइए। देखिए अजीत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, संयम रखिए, बौखलाइए मत। हमें सबको मालूम है कि कांग्रेस समेट चुकी है, 2 ही राज्यों में रह गई, बौखलाइए मत। आपके राहुल गांधी की विचारधारा जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, वही आप आगे फैलाते हैं। जिस तरह से जनता मूवी को देखने के लिए सिनेमा हॉलों में पहुंच रही है,
जनता का क्या कुछ इस पर, जनता की क्या कुछ राय है इस मूवी को लेकर? हालांकि सियासत अब कश्मीर फाइल्स को लेकर खूब देखने को मिल रही, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, लेकिन जनता का क्या मूड है इस मूवी को लेकर? बिल्कुल 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 धीरेन्द्र, देखिए अगर हम बात करें जनता की, तो जिस प्रकार से उनके व्यूज़ सामने निकल कर आ रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद, जिस प्रकार से इसमें सीन दर्शाए गए हैं, उसके बाद वाकई में कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर एक पीड़ा ज़रूर है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि जिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाया गया था, जिनको वहाँ से निकाला गया था, आखिर उनके पुनर्वास पर क्या विचार किया जा रहा है? आखिर क्या कश्मीर के अंदर दोबारा वो कश्मीरी पंडित वहाँ पर जा सकेंगे, पहुँच सकेंगे, अपना जो आशियाना था उसमें रह सकेंगे? इस पर भी कहीं ना कहीं अब जो चर्चा का विषय है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। रही बात दूसरी, अगर हम राजनीतिक दबाव की बात करें, राजनीतिक गलियारों में चर्चा की बात करें, तो देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस पर पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। यहां पर बात सामने निकल कर आती है कि अगर बीजेपी किसी प्रकार से किसी फिल्म को लेकर यहां पर देखना चाह रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस ने ऐसा स्टैंड क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस पहले ही इस स्टैंड को उठा लेती, तमाम लोगों के साथ जाती, इस फिल्म को देखती और ये बताने का प्रयास करती कि बीपी सिंह की सरकार में समर्थन किसका था, आखिर क्यों लेट हो गई। व्यापम का मुद्दा यहां पर सामने आया था। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, क्लीन चिट कमलनाथ जी नहीं दी थी, कमलनाथ जी की सरकार में क्लीन चिट मिली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को उठाने में आखिर कांग्रेस क्यों पीछे हो जाती है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और यही रही बात बीजेपी की, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों दल से फिल्म को लेकर राजनीति ही की जा रही है, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति की जा सके, किस प्रकार से वोट हासिल किए जा सके। लेकिन दूसरी ओर वहां पर जैसे कि आपने पूछा था कि सवाल क्या उठकर निकल आ रहा है, तो यही आ रहा है कि जनता की यही मांग है कि अगर कश्मीरी पंडितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ था, इस प्रकार की वहां पर चीजें हुई थी, मोदी जी ने 370 हटाई, 35A हटाई, जब इन तमाम जैसी बड़ी धाराओं को हटा सकते तो आखिर उनके पुनर्वास पर क्या विचार किया जा रहा है? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी की जन्मभूमि को उनसे छीना गया है तो आखिर उनको उनकी जन्मभूमि वापस दिलाने के लिए सरकारें क्या प्रयास करेंगी, और इसमें विपक्ष का भी कितना अहम रोल रहेगा, क्योंकि सच्चाई सभी के सामने है। और ऐसे में अगर सच्चाई से सभी लोग अवगत हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल यही खड़े होते हैं कि उन कश्मीरी पंडितों को या फिर उनके उन वंशजों को जो इस समय वर्तमान में देश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, वो कश्मीर जाने से डरते हैं, उन्हें निर्भीक माहौल कश्मीर में कब मिलेगा, आखिर कब वो कश्मीर पहुंचेंगे, वहां पर जाके पुनः अपनी जो स्थापना है वो करेंगे, दोबारा जो उनका जिस प्रकार से पूजा पाठ वो मंदिरों में किया करते थे वैसे करेंगे? तो ये भी तमाम यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जनता आ रही है, फिल्म देख रही है, वाकई में इसको कहना गलत नहीं होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से फिल्म देखने जा रहे हैं। इसमें बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, किसी का जोर जबरदस्ती सामने निकल कर नहीं आ रहा है। बीजेपी के कई लोग हैं जो फिल्म देखने भी जा रहे हैं, कुछ लोगों को भी अपने साथ ले आ रहे हैं, लेकिन थिएटरों के बाहर जब हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो ऐसे कई लोग हमें नजर आते हैं जो खुद से इस फिल्म को देखने आते हैं, और जब आते हैं तो उनके व्यूज यही निकल कर आते हैं कि आखिर उनके पुनर्स्थापना पर, उनके पुनर्वास पर क्या विचार किया जा रहा है। तो अब देखना यही होगा कि जिस प्रकार से फिल्म को लेकर राजनीति की जा रही है, तो ऐसे में सरकारें, सरकारों की बात करें, विपक्ष की बात करें, सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन किस राजनीतिक दल ने कितना काम किया कश्मीरी पंडितों के लिए, ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए जिस तरह से दर्शक सिनेमा हॉल में उमड़ रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सच्चाई को सामने रखा गया है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत जिस तरह से हो रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।